नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैल्यूएबल शेयर्स के बारे में। और उस कड़ी में हम लोगों ने एचडीएफसी ग्रुप्स के शेयर की एनालिसिस करी है। तो एचडीएफसी ग्रुप्स के सारे शेयर, एचडीएफसी बैंक के शेयर की लेटेस्ट न्यूज क्या है, एचडीएफसी लाइफ की शेयर एनालिसिस करेंगे, एचडीएफसी एएमसी के शेयर के लेटेस्ट न्यूज और एचडीएफसी लिमिटेड की शेयर एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस टारगेट भी क्या होंगे इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले बता दें कि डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली एंड इज़ नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन इन एनी वे। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा कंप्लीट शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों दिखाएंगे कि न्यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की क्या न्यूज़ है। तो एचडीएफसी लाइफ की ने न्यूज़ दिया है कि डोंट प्लान टू रेज टर्म पॉलिसी रेट। तो एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी रेट बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनका जो है रेट बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? तो इनका बिजनेस और ग्रो करेगा और अगर पॉलिसी रेट बढ़ती है तो उससे काफ़ी कम लोग स्विच कर जाते हैं दूसरी पॉलिसीज़ में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है एचडीएफसी लाइफ के लिए और इससे इनके कस्टमर्स और बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। तो एक ये अच्छी न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का जो टारगेट प्राइस दिया है डेलविस ने, वो 800 रुपये के टारगेट प्राइस दिए हैं। और क्यों टारगेट दिए हैं इसके भी रीज़न गिनाए हैं उन्होंने कि जिस तरह से उनका रिजल्ट रहा है, टोटल इनकम रही है और साथ ही नेट प्रॉफिट रहा है आफ्टर टैक्स, तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन दिस क्वार्टर। तो इस वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस 800 रुपये इसका रखा है। तीसरा दोस्तों एचडीएफसी बैंक का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल ने 1720 के टारगेट दिए हैं। और जिस तरह से ग्रोथ निकल के आ रही है, प्रोविजनिंग निकल के आ रही है और टोटल इनकम यहाँ पे आप देखिए कंसोलिडेटेड टोटल इनकम और तो साथ ही साथ जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। और साथ ही साथ जो है नेट एनपीए भी रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो एचडीएफसी बैंक अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक कह सकते हैं मार्केट मूवर है और एचडीएफसी बैंक ऊपर लेके जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को कि 16,000 टच करेगा या 15,500 क्रॉस करेगा, तो एचडीएफसी बैंक विल बी द फर्स्ट मूवर। तो एचडीएफसी बैंक का टारगेट प्राइस 1720 के होंगे। साथ ही दोस्तों अगर हम एचडीएफसी के बारे में करें तो एचडीएफसी के जेफरीज ने जो रेटिंग दी है वो मेंटेन की है बाइंग की। और साथ ही साथ जो टारगेट प्राइस दिए हैं 3340 के टारगेट दिए हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर प्राइस जेफरीज ने मेंटेन रेटिंग की है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर ऊपर जाने के चांसेस हैं। काफ़ी अट्रैक्टिंग लेवल पे है और करंट वैल्यूएशन से कह सकते हैं कि 800 रुपये ऊपर के टारगेट हैं। हालांकि ये सारे टारगेट एक साल के लिए होते हैं, ध्यान रखिए। और एचडीएफसी एमसी का जो टारगेट प्राइस है वो 3235 का है, जेएम फाइनेंशियल ने दिया है। जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ग्रो कर रहा है बिजनेस, तो इसके डेफिनेटली जो टारगेट्स होंगे वो 3300 के लगभग टारगेट है। 3200, 3500 और 3300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी ये शेयर अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो चारों पांचों शेयर के टारगेट प्राइस क्या एजेंसीज़ ने दी, ब्रोकरेज ने वो बताया हमने आपको। न्यूज़ क्या है लेटेस्ट ये भी फोकस करी। अब हम चलते हैं शेयर एनालिसिस की तरफ। तो शेयर एनालिसिस सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का देखते हैं और हम इसका ऑल टाइम ग्राफ आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये शेयर में क्या पोटेंशियल है। आप यहाँ पे देखिए ऑल टाइम ग्राफ, लगातार अप ट्रेंड ग्राफ और लगातार अपसाइड ही नए हाइज बनाता आ रहा है। भले ही उसमें कोरोना टाइम में यहाँ पे आप देखिए करेक्शन हुआ,
800 730 तक के लेवल भी आए, लेकिन वहाँ से भी ये शेयर फिर से अपने जो हाईस थे 1100 1200 के उसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल गया। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली बने रहें। अगर कोई डिप मिलती है तो और ऐड करिए इसमें। अगर कोई डिप मिल जाए 1300 तक के लेवल आ जाए तो इसमें और एडिशन करिए। ये शेयर आपको बहुत ही अच्छे पैसे बना के दे सकता है। साथ ही इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज जो कह सकते हैं 52 वीक मूविंग एवरेज, वो 1071 के आसपास है। तो वहाँ से कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेटली वॉच लेवल होगा, और इसको तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रीच करेगा भी। साथ ही दोस्तों, अगर आपका 3 मंथ का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस शेयर को बाई करें किसी भी लेवल पे, इवन डिप के पे भी। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो जहाँ से इसने कैंडल रिवर्स करी थी, अगर आप 3 मंथ के लिए सोच रहे हैं तो 1330 का एक लेवल है, इसको इसने ब्रीच नहीं किया था। तो 1330 का ही एक स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ हम 1700 1750 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर शेयर मार्केट करेक्ट करता है 13700 के लेवल आता है तो ये शेयर आपको 1340 1330 के आसपास आपको मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड बन रहे हैं, जिस तरह से बुलिश, अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती शेयर मार्केट में तो HDFC बैंक सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, जिसका आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा कि HDFC बैंक ने एक दिन का आप देखिए तो ये 1600 पे ओपन हुआ, जो कि क्लोजिंग से 2.5% ऊपर था, लेकिन शेयर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, डाउन आ गया। तो वहाँ से कह सकते हैं कि इसने करेक्शन दिखाया, और आफ्टर ऑफ देखिए तो निफ्टी बैंक जिस तरह से क्लोजिंग दिया था उससे आप देखिए तो HDFC बैंक बहुत ही कम गिरावट दर्ज की। तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पे इसको रख सकते हैं, और ये बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि जो आरून कर्व है वो कहीं ना कहीं अभी भी कट किए हुए हैं, और जब तक आरून कर्व की ग्रीन लाइन नीचे नहीं आएगी रेड लाइन से, आप नीचे की तरफ देखिए, तो तब तक इसमें कोई कमजोरी के संकेत नज़र नहीं आएंगे। हालांकि वॉल्यूम कुछ दिन में थोड़े से रिड्यूस ज़रूर हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा एक साइडवेज की तरह मूवमेंट रहा है, जिसका रेंज 1500 से लेके ऊपर तरफ 1600 1630 तक के लेवल देखने को मिले हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। और अगर आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो एक बॉटम जोन सोचिए कि इसमें एक 1535 का ही एक स्टॉप लॉस लगाइए, जिसमें एक ऊपर नीचे की तरफ, और ऊपर के लेवल जो है वो 1572 के पहले टारगेट आ सकते हैं। तो एक इंट्राडे लेवल भी आपको हमने सजेस्ट किया। अगर मार्केट गिरता है तो गिरेगा तो इसमें 1510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में आप तभी सेल करें जब 1535 के नीचे जाए, और तभी बाई करिए जब आप 1560 के ऊपर जाए। तो 1560 के ऊपर जाए तो 1575 तक के लेवल, और 1535 के नीचे जाए तो 1510 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी HDFC बैंक की एनालिसिस। नाउ मूव ऑन टू द अनदर एनालिसिस, दैट इज HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड देखिए लगातार करेक्ट हो चुका है, और इसका RSI न्यूट्रल है। लगभग इसने जो करेक्शन दिया है 2800 रुपये से करेक्शन दिया है, और नीचे का 2510 का लेवल। तो करंट लेवल 2568 का है, तो 2500 का एक प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2500 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 2500 को इसने ब्रीच नहीं किया, और ऊपर के लेवल जिस दिन ये 2676 के लेवल को क्रॉस करेगा, 2676 देखिए दोस्तों बहुत अहम लेवल है, 2676 को क्रॉस करते ही इसमें 2800 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से हमारी रिकमेंडेशन बाइंग है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2500 का, ध्यान रखें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इस शेयर में बने रहें, और इस शेयर में जिस तरह से बुलिश ट्रेंड है, ये डेफिनेटली ये शेयर 3300 3400 तक के भी टारगेट नज़र आ सकते हैं। डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा जब जाएगा तो इसमें जो डाउन साइड रिस्क है लगभग कह सकते हैं कि 2000 तक के लेवल स्टॉप लॉस लगा रखिए। तो 2000 यहीं से आप लगा लीजिए कि 2100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2500 के लेवल पे करंटली बाई करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर का जो लेवल है वो 3300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी 400 के अगर आप डाउन साइड देखें, और ऊपर की तरफ लगभग
कह सकते हैं कि 800 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है, 1 साल का 2 साल का नज़रिया है, तो 1 साल का एटलीस्ट नज़रिया रखिए, तो इसमें बने रहिए। साथ ही दोस्तों HDFC लाइफ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो HDFC लाइफ का लगातार आप देखिए तो क्या गजब का चार्ट है, लगातार बुलिश ट्रेंड में है और इसमें RSI भी ओवरसोल्ड मोड या न्यूट्रल है। तो इसमें आप RSI भी और लगातार ये ऊपर की तरफ ट्रेंड ही रहा है ये चार्ट। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो शॉर्ट टर्म में जो लेवल्स हैं, अगर हम 3 मंथ का देखें तो इसने जो बुलिश रिवर्सल दिया वो यहाँ पे करीब दिया, तो 672 का एक जोन नज़र आता है, यहीं से एक रिवर्सल आया है। तो 672 का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है अगर शॉर्ट टर्म का है, और ऊपर की तरफ हम टारगेट 770 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 672 का एक स्टॉप लॉस लगा के 770 तक की टारगेट, तो यहाँ पे भी लगभग कह सकते हैं कि 40-42 रुपये का रिस्क नीचे साइड और ऊपर की साइड लगभग 60 से 65 रुपये का अप ट्रेंड मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लंबी अवधि के नज़रिए से हैं 1 साल का, तो लगातार आप देखिए कि ऑल टाइम कर्व तो ये लगातार अप ट्रेंड में ही रहा है और इसमें कोई भी डिप मिले तो ऐड करने की ज़रूर कोशिश करिए। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो आप 630 के करीब आ जाए या 670 करीब या किसी भी लेवल पे आप इसमें बाई कर लीजिए, और ऊपर के जोन जो स्टॉप लॉस होंगे वो लगभग यहाँ से 450 के स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 1000 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और विदिन 1 से 2 ईयर। तो लगभग यहाँ कह सकते हैं कि 200-250 रुपये का रिस्क नीचे साइड और ऊपर साइड लगभग 300-350 रुपये प्लस के। तो ये शेयर हमेशा अप ट्रेंड में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को इनमें नहीं मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द HDFC AMC। तो HDFC AMC का आप देखिए, तो HDFC AMC आप देखिए तो एक साइडवेज जोन की तरह रहा, 6 महीने में काफ़ी करेक्शन आ गए, यहाँ से 3300 के लेवल से करेक्ट होते होते 2800 का लेवल, देन फिर मूव इसने दिखाया 3200 के लेवल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक 2850 का एक रेजिस्टेंस है नज़र आता है, तो 2850 का एक स्टॉप लॉस लगाए रखिए और ऊपर की तरफ 3300 तक के टारगेट नज़र आते हैं। तो लगभग 200 रुपये का रिस्क डाउन साइड है और ऊपर की तरफ लगभग 250 रुपये के, तो 1:1 का ही लगभग रेशियो यहाँ नज़र आता है। और अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, 1 साल का नज़रिया है, तो डेफिनेटली इस शेयर में बने रहे, इस शेयर में बहुत पोटेंशियल है। और ये जो लेवल था इसने कोरोना के पहले का लेवल जहाँ पे हम लोग 3500, 3600, 3700 तक के, इवन 3800 तक के भी टारगेट देख रहे थे, तो वहाँ का लेवल भी अचीव कर सकता है और डेफिनेटली इस शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो करंट लेवल पे भी बाइंग रिकमेंडेशंस है और ऊपर की तरफ हम 4000 तक के टारगेट देख सकते हैं और नीचे का जो डाउन रिस्क है वो मुझे 2400 का ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आता है। तो लगभग 600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 1000 के टारगेट अगर आपका नज़रिया 1 से 2 साल का है, तो डेफिनेटली इस शेयर में बने रहिए। तो आप ये आपने देखा कि चारों ही शेयर एक अच्छे अप ट्रेंड स्टॉक हैं और ये कहीं ना कहीं मार्केट मूवर भी हैं, ख़ासतौर पे HDFC बैंक और HDFC, और तो ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों किसी भी कमेंट के लिए फील फ्री होकर कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।